हेलो ऑल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जी मीन्स टेस्ट 20। ये एक यूनिट टेस्ट है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस क्लास में सिर्फ हम इस टेस्ट के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज नॉट एनी कंटेंट क्लास। और ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी पे शेयर किया था। यदि आप क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और यदि आपके फ्रेंड या आपके नोन इन क्लासेस में पढ़ते हैं 7 से 12 तक, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को रिकमेंड करें। यह हमारी एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पर करंटली हम जे मीन्स के यूनिट टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं, हर चैप्टर का जे मीन्स पैटर्न टेस्ट। और हमारे जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनल जे मीन्स टाइप ही रहते हैं, एग्जैक्टली सेम लेवल, ना आसान ना बहुत मुश्किल। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी टेस्ट में है। और हम नवंबर के लास्ट से या दिसंबर के फर्स्ट वीक से जे मीन्स के फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। और हमारे टेस्ट आपकी इफिशिएंसी, स्पीड और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। और दिसंबर से ही हम लोग जेई एडवांस पैटर्न हम यूनिट टेस्ट पोस्ट करेंगे। और यदि आपके जनवरी 2026 जो अटेम्प्ट है जे मीन्स का, उसमें ओवरऑल 98% आ जाता है तो हमारी जेई एडवांस्ड के फुल टेस्ट आप ट्राई करना। हम पूरी हेल्प करेंगे आप लोग एडवांस्ड में 2000, 4000, 5000 कुछ ना कुछ ऐसा रैंक निकाल के लेके आएँ ताकि आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट रहे, बाद में ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से करें। और साथ ही हम दिसंबर के फर्स्ट वीक से टारगेट 2026 IOKOM टारगेट 2026 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारे टेस्ट बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं। और यदि आप क्लास 8 और क्लास 9 के स्टूडेंट हैं अभी करंटली, तो हम यहाँ पर क्लास 8 और क्लास 9 के सिलेबस में से IOKOM पैटर्न यूनिट टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं। और क्लास 10 के आप स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पर जेईई एडवांस्ड पैटर्न यूनिट टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग हमारे टेस्ट सॉल्व करें। और यदि आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स को जानते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को रिकमेंड करें। दिस इज़ फॉर पब्लिक सर्विस। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट का। जी मीन्स टेस्ट 20 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली सॉल्यूशंस ऑफ दैट 25 क्वेश्चन इन दिस टेस्ट। चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 5, x रेज टू द पावर 4 x स्क्वायर और इनटू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहां पर 4x की पावर 7, 5x की पावर 6 एंड 10x की पावर 4 है ये। तो हम यहां से अंदर से एक x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर आके x बनेगा। तो 4x की पावर 5, 5x की पावर 4 एंड 10x स्क्वायर इनसाइड है हमारे पास। अब इस x से न्यूमिनेटर में डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या बना, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x इंटू डी एक्स। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बना, ये 4x की पावर 5, 5x की पावर 4, 10x स्क्वायर। अब देखिए जो नीचे वाली वैल्यू है ये वाली 4x की पावर 5, 5x की पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर, इसको हम टी स्क्वायर ले लेते हैं। जब ये वाली वैल्यू हम लोगों ने टी स्क्वायर ली तो इसका डेरिवेटिव क्या बना, 20 टाइम x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू डी एक्स 2t इंटू डी टी। अब देखो न्यूमिनेटर ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर बाहर आके 1/10 इंटीग्रेशन t इंटू डी टी, 1/10 रह जाएगा। और नीचे क्या बना, ये t कैंसल, तो आंसर क्या बना 1/10 t। t क्या है हमारे पास, 4x की पावर 5, 5x की पावर 4, 10x स्क्वायर एंड प्लस c और इसका स्क्वायर रूट। अच्छा, यदि सपोज करो मैं 10 को अंदर लेके जाता हूं तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना बनेगा हमारे पास, ये 100 हो जाएगा ना। x की पावर 5/25, x की पावर 4/20 एंड x स्क्वायर बाई 10 प्लस c। अब देखो यहां से सारे में से x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर x आ गया तो यहां क्या बना, देखो x क्यूब बाई 25, x स्क्वायर बाई 20 एंड 1/10, इसकी पावर 1/2 है प्लस c। इसके अकॉर्डिंग हम मैच कराएंगे, हमारा आंसर ऑप्शन ए मैच करेगा। ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है जहां पर x को रीअरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन पास्ट में जेई मीन्स जेई एडवांस दोनों में आए हैं, उन्हीं में किसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा एक नया कंटेंट आपको यहाँ पर मिला होगा। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन नया लगा होगा। और यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक किया, काफ़ी अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट क्वेश्चन काउंट करूंगा, मॉडरेट।
चलो सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन जी का मॉडिफाइड क्वेश्चन है। देखो हमारे पास ये, हम यहां से एक एक्स कॉमन ले लेते हैं नीचे से, 1 प्लस 2/√x 3/x का होल स्क्वायर, और उस x को नीचे x कॉमन लिया, ऊपर x स्क्वायर, नीचे डिवाइड कर लेते ऊपर 3/x स्क्वायर एंड 1/x√x dx। जो नीचे वैल्यू है 1 प्लस 2/√x 3/x, इसको t ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या बना देखो, -2 इंटू 1/2 और x की पावर -3/2 -3/x स्क्वायर इंटू dx बिकम्स dt। अब नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ये वाली वैल्यू 1/x√x 1/x स्क्वायर इंटू dx बिकम्स dt। अब ये क्या बना, इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, तो 1/t प्लस c। 1/t क्या बनेगा देखो हमारे पास ये 1 प्लस 2/√x 3/x की पावर -1 प्लस c। अब देखो ये क्या बना, x एलसीएम आ गया, 2√x प्लस 3 की पावर -1 प्लस c, और x अपॉन x प्लस 2√x प्लस 3 प्लस c। इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे, आंसर ऑप्शन हमारे पास डी आएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं मॉडरेट या इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा, बिकॉज आप लोग ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस कर चुके हैं। जिस बच्चे को इस टाइप की क्वेश्चन करने में इश्यू है, मतलब उसने ठीक ठाक से पढ़ाई नहीं की है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डिटर्मिनेंट गिवन है, f'(x) fx f'(x) f'(x equal to 0 where fx is continuously differentiable function where f'(x) is not equal to 0 and satisfy f of 0 equal to 1। देखो हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे, f'(x इंटू f'(x माइनस fx इंटू f'(x इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, f'(x के होल स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 है। इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx अपॉन f'(x इक्वल टू 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं fx अपॉन f'(x इक्वल टू c। देखो जब x की जगह 0 पुट करेंगे, f of 0 बिकम्स 1 और f'(0 बिकम्स 2, तो c की वैल्यू यहाँ से हाफ आ गई। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख ले, y अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू हाफ। तो हम इसको ऐसा लिख लें, 2 इंटू dx इक्वल टू dy अपॉन y, ln ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस सम कॉन्स्टेंट के, और y क्या बना, e⁻²x इंटू सम कॉन्स्टेंट c डैश ऐसा ले लिया। अब देखो जब x की वैल्यू 0 पुट की, अच्छा ये है f ऑफ x, e⁻²x इंटू सम कॉन्स्टेंट c डैश। जब x को 0 पुट किया, f ऑफ 0 बिकम्स 1, तो यहां क्या बनेगा, 1 इक्वल टू e⁻0 इंटू c डैश बिकम्स 1। तो फंक्शन f(x) बना e⁻²x, आंसर ऑप्शन सी। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट यहां पर यदि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये हमारे पास क्या है, यहां पर ये डेरिवेटिव ऑफ fx बाय f'(x) है, तब तो ये क्वेश्चन मॉडरेट है। अदरवाइज आप लोगों के लिए डिफिकल्ट तो पूरी दुनिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन जी का मॉडिफाइड क्वेश्चन है हमारे पास। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास जैसे 5x की पावर 4 4x की पावर 5 फॉर्मेट में आ चुका पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की पावर 5 नीचे कॉमन लेंगे, तो x की पावर 15 हो जाएगा ऊपर, ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर 1/x की पावर 5 का क्यूब, और x की पावर 15 ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 प्लस x क्यूब और 5 अपॉन x की पावर 6 इंटू dx, ये बना। अब जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस 1/x स्क्वायर एंड 1/x की पावर 5 इक्वल टू t, माइनस 2/x स्क्वायर माइनस 5/x की पावर 6 dx इक्वल टू dt। तो क्या बनाइए, 2/x क्यूब 5/x की पावर 6 dx इक्वल टू माइनस dt, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी क्यूब। ठीक है, तो कितना बनाइए, 1/2 टी स्क्वायर प्लस टी सी। तो 1/2 टी का स्क्वायर क्या बनेगा, देखो नीचे टी नीचे डिनोमिनेटर में है हमारे पास ये, दिस इज x की पावर 5 x की पावर 3 x की पावर 5 एलसीएम ले लिया एंड प्लस 1, और ऊपर कितना है हमारे पास ये x की पावर 5,
इसका स्क्वायर प्लस सी। ये इस फॉर्मेट का कुछ आंसर बनेगा इस केस में यहाँ पर। वैसे अकॉर्डिंग टू आंसर की आंसर ऑप्शन ए मैच हो जाना चाहिए, बट मैंने इसको इस फॉर्मेट में भी लिख लिया। ठीक है, जो आंसर ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए हो जाएगा, लेकिन मुझे इसको इस फॉर्मेट में मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी तो आंसर ऑप्शन ए ही है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चेक करते हैं। 5 इन मॉडिफाइड क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है। ये क्या है हमारे पास, देखो x की पावर 5/2, x की पावर 7/2, x की पावर 6 dx। ठीक है, तो हम यहां से x की पावर 6 मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं और ऊपर डिवाइड करेंगे। देखो तो x की पावर 6 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस यहां पर क्या बनेगा 1/x की पावर 5/2 और ऊपर x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स है। देखो जब इनको दोनों का आपस में रीअरेंज करेंगे डेटा को, ये बनेगा dx बाई एक्स की पावर 7/2 1 प्लस 1/x की पावर 5/2। देखो 1 प्लस 1/x की पावर 5/2, इसको t ले लिया हम लोगों ने, इसका डेरिवेटिव माइनस 5/2 dx अपॉन x की पावर 7/2 हो जाएगा इक्वल टू dt। तो ये बना -2/5 dt अपॉन टी, -2/5 ln ऑफ टी। टी कितना है हमारे पास, x की पावर 5/2 प्लस 1/x की पावर 5/2 प्लस सी। अब इसको ऐसा लिख लें -2/5 ln ऑफ, माइनस को एडजस्ट कर लें, x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 प्लस 1 प्लस सी। कंपेयर करो यहाँ से, अल्फा इक्वल टू 2/5 एंड k इक्वल टू 5/2, अल्फा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, मैं 4/25, 25/4 है ना, तो 16 प्लस 6 25/100, 641/100 इज करेक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन के केसेस है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो आप एक्चुअल पेपर देखेंगे आपको यहाँ पर 70-80% क्वेश्चन ऐसे ही मिलने हैं यदि बेसिक सब्स्टिट्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचाइए 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 प्लस एयर, यहां मैंने फ्लूड लगाया था। अब देखो इतने वाली वैल्यू को मैं टी स्क्वायर ले लेता हूं, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx 2t dt, ये कैंसल। अब देखो ये वाला वैल्यू क्या है 2t dt और नीचे वैल्यू 2 है, तो ये 2 टाइम t प्लस सी, और t क्या बना हमारे पास 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 टाइम 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर ऑप्शन बी, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको मैं बहुत इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यूज्ड क्वेश्चन, आप यूजुअल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नया क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। यह है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ प्लस एक्स होल की पावर n dx। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/t, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है ना, ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 2x क्या बना t माइनस 1/t और x हाफ ऑफ t माइनस 1/t। देखो dx क्या बना हाफ ऑफ 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, तो क्या बना देखो दिस इज t रेज टू द पावर n, हाफ बाहर आ गया, 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt, हाफ तो बाहर है, t की पावर n, t की पावर n माइनस 2 dt, हाफ बाहर है, t की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, t की पावर n माइनस 1/n माइनस 1 प्लस सी। कंपेयर करो यहां से, ये क्या बना 1/2 इंटू n प्लस 1, 1/n प्लस 1, अल्फा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, 1/2 n माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी।
कंपेयर करेंगे यहाँ से जब इस आंसर के साथ, अल्फा 2 है, बीटा 2 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शुड बी 8। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये जेई के क्वेश्चन को ही मॉडिफाई किया है। ये आइडेंटिटी आपके लिए बहुत पावरफुल है, ये वाला रिजल्ट। और पास्ट में आप देखोगे ये आइडेंटिटी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, इसका भी यूज हुआ है जेई में। और एक आइडेंटिटी कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, ये भी यूज हुई है। इसके ऊपर तो कई बार जेई में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये सारी केसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इनकी प्रैक्टिस करते रहें। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 अगेन बेसिक सब्सटीट्यूशन है। यहाँ पर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 6 है। इसको ऐसा लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। देखो 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज टी स्क्वायर माइनस 8 बाय एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बिकम्स 2t इंटू डी टी, और डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 बाय 4 टी इंटू डी टी। 8 इधर एडजस्ट हो गया। देखो दिस इज माइनस 1 बाय 4 टी इंटू डी टी, ये वाली वैल्यू बिकम्स टी, बिकॉज ये टी हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर रूट है। और 1 बाय एक्स स्क्वायर कितना बनेगा? देखो 4 बाय एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। तो ये वाली वैल्यू बनी माइनस 1 बाय 16, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो क्या बना ये माइनस 1 बाय 16 टी की पावर 5 बाय 5 टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहां पर पुट करो, आपको आंसर नजर आ जाएगा। देखो मैं टी क्यूब कॉमन ले लेता हूं, माइनस 1 बाय 16 टी क्यूब कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर बाय 5 माइनस 1 बाय 3 प्लस सी। ठीक है, माइनस 1 बाय 16 टी किसके इक्वल है? देखो यहां से 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 हो जाएगा ना, बिकॉज 1 बाय 2 है। और नीचे एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 बिकम्स एक्स क्यूब। और यहां पर देखो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर कितना है हमारे पास, 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाय 5 टाइम एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 3 प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, माइनस 1 बाय 16 4 प्लस एक्स स्क्वायर की 3 बाय 2 एक्स क्यूब, और यहां पर हमारे पास एलसीएम कितना बनेगा, दिस इज 15 एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या बना हमारे पास 4, और यहां पर देखो दिस इज एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब यहां से अल्फा बीटा गामा बहुत आराम से आ जाएंगे। देखो कंपेयर करेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस 1 बाय 16 1 बाय 15। ठीक है, कंपेयर करेंगे यहां से बीटा इक्वल टू 4, और गामा की वैल्यू हमारे पास क्या बनता है 2 माइनस 2। तो हमें क्या बताना है, माइनस 6 होना चाहिए, यहां पर कुछ गड़बड़ होगी। 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 3, 15 एलसीएम आया ना, तो 15 एलसीएम आया तो हमारे पास ये क्या बनेगा 3 माइनस 5 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 12 है यहां पर इधर, तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 6 बनेगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 बाहर आ चुका है। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 बनी है, और अल्फा की वैल्यू -1 बाय 120। तो अल्फा बीटा 1 बाय 120, ये -6, ये क्या है 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे बीटा की वैल्यू -1, अल्फा की वैल्यू -120, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना -2 के साथ, तो अल्फा बीटा बिकम्स 120। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट ये जो इसमें बाद में रीअरेंजमेंट है दिस विल मेक इट्स डिफिकल्ट। जो 7-8 स्टेप की कैलकुलेशन के क्वेश्चन हैं, ये जी मीन्स के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है करंट ट्रेंड में। मुश्किल नहीं, जहां पर आपको पता है क्या करना लेकिन हो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है। यहां देखो दिस इज x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ,
मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, बाहर एक एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्स प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, एक एक्स है एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होता है, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट का बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक एक्स और चाहिए, यहाँ से मैं एक एक्स और कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बना ये एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, और ऊपर क्या बना वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन टी स्क्वायर है, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स टू टी डी टी, टू टी इंटू डी टी। ये वाली वैल्यू क्या बनी टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी कैंसल, ये टू टाइम टेन इनवर्स टी प्लस सी हो गया, टू टाइम टेन इनवर्स टी क्या है यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। तो हमारा आंसर क्या बना टू टाइम टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10, देखने में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का बहुत ही बड़ा डेटा लगेगा ये, बट ये इतना बड़ा डेटा नहीं है प्रैक्टिकली, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जिस बच्चों ने मेरी रेगुलर क्लास अटेंड की है उन लोगों ने ऐसे ऐसे भर भर के क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अच्छी खासी कमांड बनवाई थी, रूट एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन था इसका, कुछ बच्चों को याद भी होगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट है ना, देखो ये क्या बना सीकेंट थीटा माइनस वन सीकेंट थीटा प्लस वन। इट कैन बी रिटन एज वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा। वन माइनस कोस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, दिस इज टेंजेंट ऑफ थीटा बाई टू, बिकॉज इस पूरे का स्क्वायर रूट है ना ऊपर, देखो अब ऐसे, तो ये वाली वैल्यू क्या बनी टेंजेंट ऑफ थीटा बाई टू, टेंजेंट ऑफ टू टेन इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई टू, ये कैंसल, इट बिकम्स टेन थीटा, मतलब एक्स की पावर वन बाई फोर। तो हमारा इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन बाई फोर डी एक्स है, मतलब एक्स की पावर फाइव बाई फोर अपॉन फाइव बाई फोर प्लस सी, फोर बाई फाइव एक्स की पावर फाइव बाई फोर प्लस सी, फोर बाई फाइव एक्स की पावर फाइव बाई फोर प्लस सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी पे थोड़ी सी भी आप लोगों की कमांड है तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए किड्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 11 अगेन बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है। हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर से क्या बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, बाहर एक्स की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास थ्री, ऊपर क्या बनाइए एक्स माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन टू अपॉन एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लो, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बिकम्स टू टी डी टी, तो एक टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो न्यूमिनेटर क्या बना टी इंटू डी टी अपॉन टी, दिस इज टी प्लस सी। अब ये डायरेक्ट आंसर आपको नजर आ जाएगा, तो हमारा आंसर बना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर ऑप्शन मैच हो जाएगा यहाँ पर 11th क्वेश्चन में बी, 11th का आंसर मैच करेगा हमारे पास बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। क्वेश्चन 12 भी डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लेट एफ बी ए पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स गिवन है ना, तो लिबनिट्स रूल डेरिवेटिव ले लो, जीरो प्लस ये क्या बना एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एफ डैश एक्स है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको ऐसे लिख ले डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो जब इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग तो log ऑफ वाई किसके इक्वल बनेगा यहाँ से हाफ ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब देखो जब x की जगह हम जीरो पुट करेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से जीरो, ये जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 3 है। अब देखो यहाँ पर जब x की जगह जीरो पुट करेंगे दिस बिकम्स जीरो, तो c क्या बनेगा
ln ऑफ 3। तो हमारे पास देखो ln ऑफ y क्या बना, ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में ln ऑफ 3, और y क्या बना 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ ऑफ 4/3 बताना है ना इसमें, 3 इंटू 16/9 प्लस 1, 3 इंटू 25/9 का स्क्वायर रूट, इट बिकम्स 5। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग डी। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। यदि किसी बच्चे को स्ट्राइक हो गया कि यहाँ पर लिमिट्स लगेगा और हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई विल रेट इट एज इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो जो एफ एक्स फंक्शन है वो R टू R में डिफाइंड है। यदि x एक ओड फंक्शन है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मोड बनेगा। कब? जब ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इज ओड और जब ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इज इवन, तब ये क्या बनेगा देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 का मोड। अब देखो हमें -2 से 4 के बारे में बात हो रही है। -2 -1 0 1 2 3 4। देखो इस वाले केस में जब मैं ग्रेटर इंटीजर लूंगा इवन बनेगा, तो उस केस में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 मतलब एक पॉइंट नीचे ग्राफ बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ऐसे, और मॉडुलस है तो ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ग्राफ देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रहेगा, बिकॉज यहां पर इतने वाले केस में ग्रेटर इंटीजर ऑफ x माइनस 1 है जो ओड नंबर है। फिर ये ग्राफ ऐसे जिगजैग बन जाएगा। तो हमें प्रैक्टिकली -2 से लेके 4 तक के बारे में बात थी, ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां पर ये 1 है, ये 1 है, तो एरिया क्या बना, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल हैं, तो एरिया बिकम्स 3 स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन यहां पर नहीं होने वाला है। क्वेश्चन 14 यहां पर इनवर्स फंक्शंस का मैंने इंटीग्रेशन यूज किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कहीं ना कहीं किया होगा। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम आर्काइव ऑफ जे। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन क्या गिवन है, 5 से लेके 41 dx अपॉन एफ इनवर्स एक्स की पावर 5 टाइम एफ इनवर्स एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 5x माइनस 1। जब एफ ऑफ 1 लेंगे ये 5 है और एफ ऑफ 2 इज 41, तो एफ इनवर्स 5 इज 1 ऑफ एफ इनवर्स 41 बिकम्स 2। अब देखिए इतने में हम एफ इनवर्स एक्स को टी ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू एफ टी और डी एक्स इक्वल टू एफ डैश टी डी टी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट देखो 5 थी ना पहले, तो 1 से 2 हो जाएगी, 5 से 41 थी, तो ये क्या बना हमारे पास, एफ डैश टी डी टी अपॉन टी की पावर 5 टी। तो 1 से 2 इंटीग्रेशन की लिमिट है, एफ डैश टी क्या बनेगा यहाँ से 5 टी की पावर 4 प्लस 5 अपॉन नीचे टी की पावर 5 टी डी टी। यदि इतने वाले को मैं जेड लेता हूं तो ये डी जेड नहीं है, ऑब्जर्व करो। तो हमारे पास क्या बना, ln ऑफ टी की पावर 5 टी 1 से 2 है, तो ln ऑफ जब 2 पुट करेंगे कितना बना 42 माइनस ln ऑफ 6, तो ln ऑफ 42/6 ln ऑफ 7। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ln ऑफ 7। आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी। ये क्वेश्चन मैं 8-10 साल से बच्चों को करा रहा हूँ। ये वाला केस यहाँ पर मैंने डेटा 2009-2011 यूज किया था स्टार्टिंग में, वही डेटा भी चल रहा है ये। अगली बार मैं मॉडिफाई करूँगा इसको, करंट डेटा में 2026-2027 में ले आऊँगा। देखो ये इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 1 4x³ 1 प्लस एक्स की पावर 4 के साथ 2009 है ये, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 2011 dx। देखो हम क्या करेंगे इसमें, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 4 है ये, इसको हम टी ले लेते हैं, तो 4x³ इंटू डी एक्स बिकम्स डी टी। ये डी टी का पार्ट हो गया। तो ये वाली वैल्यू देखो क्या बनेगी, x की पावर 4 की पावर 2009 है ना ये, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 किसकी इक्वल, एक्स की पावर 4 टी माइनस 1 की पावर 2009 अपॉन टी की पावर 2011। देखो जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 हो गई।
अब देखो हम ऐसा लिख लें इसको, इंटीग्रेशन 1 से 2, साथ में डी टी है, डी टी अपॉन टी की पावर 2011 प्लस इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 है, टी माइनस 1 अपॉन टी की पावर 2009 एंड 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2, टी की पावर 2011 डी टी प्लस 1 से 2 1 माइनस 1 बाई टी की पावर 2009 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। यहां पर क्या बनेगा, टी की पावर -2010 अपॉन -2010 की लिमिट 1 से 2 है। यदि इसको मैं जेड लूंगा तो दिस बिकम्स डी जेड, ये जेड ले लिया तो डी जेड हो रहा है ना, तो जेड की पावर 2000 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, मतलब टी माइनस 1 बाई टी की पावर 2010 और साथ में 1 बाई 2010 और इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2। अब वैल्यू पुट करके जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 बाई 2010 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग खुद करना, अब वैल्यू पुट करना है। यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व कर लिया। आई एम श्योर ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 15 का हमारे पास बी, 15 का आंसर ऑप्शन मार्क करेगा हमारे पास बी, 1 बाई 2010। मुझे आंसर याद है बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर रूट एक्स बाई एक्स प्लस 1 की पावर 6। हम इसमें x की जगह 1 बाई टी पुट कर लेते हैं और डी एक्स माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। दिस इज 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई रूट टी एंड 1 अपॉन टी प्लस 1 की पावर 6 और टी की पावर 6 डी टी। यही बना। अच्छा, डी टी के साथ -1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब देखो टी की पावर 4 कैंसल, टी स्क्वायर बचा। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से 0 माइनस बाहर आ गया, टी रूट टी अपॉन टी प्लस 1 की पावर 6 डी टी। लिमिट फ्लिप कराएंगे 0 से इन्फिनिटी टी रूट टी अपॉन टी प्लस 1 की पावर 6 डी टी। और ये I2 के इक्वल हो चुका, देखो x रूट x है, I1 इक्वल टू I2, आंसर ऑप्शन बिकम्स डी। इस टाइप के बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन जहां पर एक सब्स्टिट्यूशन के बाद डेटा रीअरेंज करना पड़े, ये मेंस और एडवांस्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनइक्वालिटी बेस्ड। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पोस्ट किया बिकॉज पिछले 2-3 साल में 1-2 क्वेश्चन इनइक्वालिटी बेस्ड आए हैं। देखो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स की पावर पाई बाई 2 और x, बिकॉज पाई बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ 0 से 1 में ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, एक्स क्यूब का ग्राफ और नीचे से जाएगा ऐसे करके ना। अब देखो 1 ऐड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रेसिप्रोकल लेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई एक्स की पावर पाई बाई 2 एंड 1 बाई एक्स प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 से 1 में। देखो यहां पर क्या बना, tan इनवर्स x 0 से 1, ये बेसिक इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ln ऑफ x प्लस 1 0 से 1, ये क्या बना पाई बाई 4 और ये ln ऑफ 2। तो इंटीग्रल पाई बाई 4 से ln ऑफ 2 से पाई बाई 4 के बीच में है, आंसर ऑप्शन करेगा यहाँ पर मैच ए। ये बच्चों के लिए जनरली डिफिकल्ट क्वेश्चन काउंट होगा बिकॉज आप लोगों की मेंस में जनरली इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं है। जिन बच्चों ने पहले दिन से एडवांस पे ही कंप्लीट फोकस किया है उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे फोकस करते हैं। 18 क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब 3x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हम इसमें क्या करना है, x प्लस 1 को t ले लेते हैं, dx बिकम्स dt। अब देखो इंटीग्रेशन 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया, ऊपर dt है, दिस इज t क्यूब, और x क्या बनेगा, देखो x इज t माइनस 1, 3x 3t माइनस 3, 3x प्लस 1 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब ये हो गया। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख ले, इंटीग्रेशन 1 से 2 dt। अब देखो यहां से एक t और कॉमन ले लेते हैं तो बाहर t स्क्वायर आ चुका है, और स्क्वायर रूट ऑफ कितना बना 3 माइनस 2 बाई टी। अब देखो 3 माइनस 2 बाई टी को जेड ले लो,
2/t² इंटू dt बिकम्स dz, या हाँ जेड स्क्वायर ले लेते, 2z इंटू dz, 2 कैंसल। देखो जब t की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 1, और 2 पुट करेंगे हमारे पास तो वैल्यू क्या बनी 2, ऊपर क्या है z इंटू डी जेड अपॉन जेड, तो ये क्या बना z की लिमिट 1 से 2 है, आंसर शुड बी 1 हियर। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने कहीं पर। जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, हाँ 1 से 2 लिया ना, t की जगह हम 1 पुट करेंगे तो यहां पर 1 बन रहा है, और t की जगह 2 पुट करेंगे तो √2, तो ये वैल्यू बनी √2 - 1 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 8 होगा। तो टेंजेंट पाई बाय 8, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर ऑफ 18। 19 अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लिमिट एज सम्स का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, सिग्मा r की वैल्यू 1 से n है हमारे पास, ये 1 2 3 ऐसे, r/n, और ये क्या बना हमारे पास 1 प्लस r/n का स्क्वायर। देखो ना 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 1 स्क्वायर था, लास्ट में n स्क्वायर है, तो ये इंटीग्रेशन 0 से 1 x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको इवेल्युएट कर लो, हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को t स्क्वायर लेंगे, x इंटू डी एक्स टी इंटू डी टी, तो ये क्या बना t इंटू डी टी। 0 पे वैल्यू 1 है और 1 पे वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से जो भी आंसर बनेगा, आई थिंक आंसर बनेगा 2√2 - 1/3। आंसर ऑप्शन बी मार्क करता है इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत ही डिफिकल्ट केस नहीं था। यहाँ पर लिमिट एज ए सम्स की यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो उसकी प्रैक्टिस कर ले, यदि प्रैक्टिस है तो फिर ये सॉल्यूशन मेरा बहुत ही आसान आप लोगों को लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, -1 से 1, इसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर क्या बनाइए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। देखो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x की पावर 4 प्लस, ओ सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, दिस शुड बी 3x स्क्वायर, अदरवाइज इसका आंसर नहीं हम कभी भी निकाल पाएंगे। यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन बनाते हुए एरर हुआ, ये x स्क्वायर बनेगा प्लस 1 2x क्यूब, इनका प्रोडक्ट 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x की पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसल। डिनोमिनेटर को मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अब डेटा मेरे पास क्या बचा, देखो x स्क्वायर x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, नीचे 2x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इतने वाला एक कंप्लीटली ओड फंक्शन है, जब -1 से 1 इंटीग्रेशन लेंगे इट बिकम्स 0, है ना, 0 हो जाएगा। अब देखो -1 से 1, मैं x स्क्वायर प्लस 1 से अलग से डिवाइड कर लेता हूं इसको, नीचे क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस, फिर मैं इसको x से अलग डिवाइड कर लेता हूं, हाफ ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसल। दिस इज अगेन ओड फंक्शन, इसका इंटीग्रल अगेन 0, तो क्या बना ये हाफ ऑफ 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों किया बताओ, बिकॉज इवन फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा tan इनवर्स x 0 से 1 π/4। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20 इज बी π/4। दिस इज नॉट सो इजी क्वेश्चन जिसको आप एकदम से कर पाओ। इस टाइप के केसेस के लिए आपकी प्रैक्टिस चाहिए, कैलकुलेशन टेम्परामेंट चाहिए। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं सारे, काफ़ी मेहनत की है मैंने इन क्वेश्चंस के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं। 21 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों लाइक क्वेश्चन हैं, कंपैरिजन ऑफ टू डेफिनेट इंटीग्रल। देखो मैं न्यूमिनेटर के बारे में बात कर लेता हूँ, आई एन इन न्यूमिनेटर 0 से इन्फिनिटी x की पावर 8 इंटू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 8 माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड। माइनस हाफ मैंने बाहर ले लिया पहले, x की पावर 8 जो कहते हो, ई की पावर t इंटू डी टी है ना,
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव 8 इंटू एक्स की पावर 7 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी बिकम्स 0 ना, और 0 पे तो 0 है, माइनस हाफ बाहर है, 0 माइनस 8 इंटू ये वाली वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में चेक करेंगे, ये डिनोमिनेटर नहीं होगा, डिनोमिनेटर इंटीग्रल, और ये क्या था, न्यूमिनेटर इंटीग्रल। अब देखो ये 4 टाइम इंटीग्रल ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमिनेटर, तो आई एन अपॉन आई डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बिकम्स 4। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप मार्क करेंगे 4। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है जेई के लिए। यहाँ पर अब मेंस एडवांस वाली बात नहीं रही, अब जेई वाली बात है। इस टाइप के केसेस में ये मेंस में भी आ सकते हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं, आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज में भी परेशान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एल हॉस्पिटल लिमिट्स रूल 10 बाहर ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर, तो इसका ऐसा लिख लिया इंटीग्रेशन 0 से x, दिस शुड बी x नॉट इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस दिस शुड बी t स्क्वायर प्लस 5t माइनस t इंटू डी टी अपॉन एक्स। अब देखो ये हमारे पास 0 से लेके हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्मेट था, हमारे पास ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट है, 10 तो बाहर है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, नीचे 1, ऊपर क्या बना ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स। अब हमारे पास ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट हो गया। इस केस में हम लोग इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस एक्स, ऊपर क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर और नीचे से x कॉमन ले लेंगे, यहां पर क्या बना 5 और नीचे 1 प्लस 5/x प्लस 1। अब देखो ये वाली वैल्यू 10 है, ये 0 हो जाएगा, इंटू 5/2, आंसर बिकम्स 25। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे 25। ठीक है, ये क्या था, जनरली जब आप लोगों ने पहले लिबनिट्ज रूल के क्वेश्चन किए हैं तो वहां पर 1-2 डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास डायरेक्ट आंसर दिख जाता था। यहां पर एक डेरिवेटिव लेने के बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट बना है। ये क्वेश्चन मैं श्योर हूं आप लोगों ने पहला ही ऐसा क्वेश्चन किया होगा, अब उससे पहले आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा काउंटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। यहां देखिए एफ एक्स एक फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 100/x, 1 से 10 एफ एक्स बाई एक्स 10 गिवन है, तो हमें क्या बताना, इंटीग्रेशन 1 से 100, 1 से 10 एक्स एफ एक्स बाई एक्स और 10 से 100 एफ ऑफ एक्स बाई एक्स डी एक्स। इसको मैं आई डैश ले लेता हूं, ये क्या बना इंटीग्रेशन 10 से 100 एफ ऑफ 100/x एक्स डी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 100/x गिवन है ना, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं 100/x को t ले लेते हैं, माइनस 100/x स्क्वायर इंटू डी एक्स बिकम्स डी टी। अब देखो माइनस 100 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी टी, और x किसके इक्वल है यहां से 100/t, ये इससे कैंसिल, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी, तो आई डैश क्या बना एफ ऑफ टी डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टी नेगेटिव साइन के साथ। देखो जब x की वैल्यू 10 पुट करेंगे t बिकम्स 10, x की वैल्यू 100 पुट करेंगे t बिकम्स 100, तो ये क्या बना 1 से 10, लिमिट फ्लिप कर लेंगे नेगेटिव साइन हट जाएगा, एफ ऑफ टी बाई टी इंटू डी टी, ये वाली वैल्यू क्या गिवन थी 10, और ये वाली वैल्यू भी तो 10 हो जाएगी, ये 10 है ये भी 10, तो आंसर बिकम्स 20 इन केस ऑफ 24, आंसर बिकम्स 20। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पास्ट में प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, मैं श्योर हूं आप लोगों को कराई भी होंगे टीचर से, नहीं किए होंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया, दिस इज नॉट ए न्यू क्वेश्चन। अच्छा 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया मैंने, 23 मेरे से मिस हो गया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 23 अगेन आप लोगों के लिए इस टाइप के केसेस, जब मेंस के PYQ करोगे ऐसे केस आपको मिलेंगे। IN है इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, नहीं इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बना n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
सॉरी, और साथ में x माइनस n बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस की पावर n माइनस वन, साथ में डेरिवेटिव 2x और ये x इंटू डी एक्स। अब देखो आई एन क्या बना, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 है, जब 1 पुट किया इट बिकम्स 2 की पावर n, 0 पे तो 0 हो गया, माइनस 2n बाहर आ गया, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वन डी एक्स। देखो जब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, आई एन 2 की पावर n माइनस 2n के साथ क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। अब देखो आई एन क्या है, 2 की पावर n माइनस 2n के साथ आई एन आई ऑफ n माइनस वन। अब देखो n की वैल्यू इसमें 6 पुट कर लो, आई ऑफ 6 चाहिए, आई ऑफ 6 इक्वल टू 64 माइनस 12 टाइम आई 6, हाँ, एंड माइनस प्लस 12 टाइम आई 5, इधर ट्रांसपोज कर लो, 13 टाइम आई 6, 12 टाइम आई 5 इक्वल टू 64। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 64। नॉट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट यहाँ पर कैलकुलेशन टेम्परामेंट चाहिए। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है यहाँ पर, ये वाला स्टेप, यदि ये वाला स्टेप आप थोट कर गए तो ये क्वेश्चन एडवांस में भी इजी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमेशा आपके लिए मुश्किल रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर 25, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस 4 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 प्लस 2 की पावर 1/4। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आके एक्स हो जाएगा ना, तो एक्स की पावर 5 हो गया बाहर, एक्स की पावर 5 को ऊपर डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 1/4। अब देखो एक्स स्क्वायर 2 अपॉन एक्स की पावर 4 बिकम्स टी की पावर 4, डेरिवेटिव देखो 2x माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स बिकम्स 4t क्यूब इंटू डी टी, 8 होगा ये, तो ये क्या बना, x माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स इक्वल टू 2t क्यूब इंटू डी टी। अब देखो इंटीग्रल किस में, अच्छा लिमिट क्या थी इंटीग्रेशन की, अच्छा ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है भाई, तो ऊपर क्या बना हमारे पास 2t क्यूब इंटू डी टी अपॉन नीचे क्या बना ये t, ठीक है ना, 2t क्यूब इंटू डी टी, तो ये क्या बना हमारे पास 2t स्क्वायर मतलब 2/3 t क्यूब प्लस c, मतलब 2/3 t किसके इक्वल है, x की पावर 6 प्लस 2 अपॉन x की पावर 4 की पावर 3 प्लस c, ठीक है ना, यही तो बन रहा है। तो बस यहां पर हम क्या करेंगे, अच्छा इसका फोर्थ रूट भी है, 3/4 पुट करेंगे तो x बाहर आएगा, 2/3 x की पावर 6 प्लस 2 की पावर 3/1/x प्लस c। जब हम इसको कंपेयर करेंगे यहां पर, अल्फा की वैल्यू 2/3 है ना, m की वैल्यू 3/4, और x की पावर कितना है हमारे पास, ये 3 होगा यार, x की पावर 4 की पावर 3/4, हाँ x क्यूब होगा, और n की वैल्यू 3, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा n अपॉन अल्फा m 3 अपॉन 2/3 इंटू 3 अपॉन 4, आंसर बिकम 6। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 25 आंसर बिकम 6। यदि इस पेपर को आप स्टार्टिंग से देखोगे पहले क्वेश्चन से, तो मैं एक दूसरा पेपर ले लेता हूँ लिखने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर मॉडरेट क्वेश्चन काउंट करेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 कॉमन लेना है यहाँ पर, दैट इज ए एनालिटिकल स्किल। क्वेश्चन नंबर 2 को मॉडरेट भी नहीं, मैं इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा, पहले मॉडरेट बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट देख के बच्चों को जनरली आइडिया लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक मॉडरेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के यदि बारे में बात करता हूँ, दिस इज इजी क्वेश्चन, ये हम पहले बहुत इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा यहाँ पर मैं।
यदि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ये कॉमन लेने वाला बेसिक केस था, इजी। क्वेश्चन नंबर 7 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, बच्चों को जनरली आइडेंटिटी नहीं पता होती। क्वेश्चन नंबर 8 इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत चाहिए डेटा रीअरेंज करने में। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन बहुत ही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे जनरली सोच नहीं पाएंगे कि इसको हमने x² - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, x+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। प्रॉब्लम 10 इसको मैं इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा, बिकॉज बच्चों को जनरली रूट x पता है, 10² होगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। 12 लिबनिट्ज का रूल क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी क्वेश्चन है, भर भर के प्रैक्टिस होती है इसकी। 13 में ग्राफिकल अप्रोच है, मॉडरेट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन इनवर्स का है, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट काउंट होगा, बच्चे इतने प्रैक्टिस नहीं करते, इनवर्स फंक्शन की छोड़ देते हैं जनरली। मैं जनता के हिसाब से बता रहा हूँ, पेपर तो बेसिकली इजी ही था। क्वेश्चन नंबर 15 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x को 1/x पुट करना ही होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 को मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट काउंट करूंगा, इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस बच्चों की नहीं है, लेकिन 18 को मैं इजी क्वेश्चन काउंट करूंगा, x+1 को t लेना है बेसिकली इसमें। फिर उसके बाद हम 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19th क्वेश्चन देखिए, लिमिट एडिशंस का बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं इजी काउंट करूंगा। 20 अगेन मॉडरेट क्वेश्चन है, इट इज नॉट इजी। 21 इसको मॉडरेट क्वेश्चन बच्चे यूज टू नहीं है इस प्रैक्टिस के। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं डिफिकल्ट नहीं काउंट करूंगा, दिस इज इजी क्वेश्चन। 22 मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 23 को मैं इजी टू मॉडरेट रखूंगा, 25 को इजी टू मॉडरेट। अब इस पेपर में आप चेक करोगे इजी क्वेश्चन के बारे में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इस पेपर में मेरा मानना है कि 55 प्लस मार्क्स आपके वेरी गुड हैं, और यदि इसमें 75 प्लस निकाल लेते हो तो एक्सीलेंट मार्क्स है, बिकॉज अभी आपके पास 2 मंथ है फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए। यदि ये 55 प्लस मार्क्स आपके हैं तो वेरी गुड, और यदि 75 प्लस है तो एक्सीलेंट, 75 प्लस मार्क्स हैं, एक्सीलेंट, ठीक है। मेरा मानना है कि आप इस पेपर मेरा वीडियो सोल्यूशन जब देखते हैं तो उसके 1 वीक के बाद इस पेपर को रीअटेम्प्ट करें, आपको सारे कॉन्सेप्ट मेमोराइज हो जाएंगे। मेरे को वीडियो बनाने में 1 घंटा भी नहीं लगा, आप चाहें तो ठीक ठाक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैथ में 100 मार्क्स निकालना विद इन 70 मिनट इज ए ईजी टास्क। आप लोग बस मेरे चैनल को फॉलो करें, स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। बच्चों यदि आप लोग 7 8 9 10 11 12 के बच्चों को जानते हैं, प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल रिकमेंड करें। I will help you people a lot. Thank you very much for joining. Happy learning.